ये सिर्फ एक रेप नहीं है, उसको दिखाने का तरीका कुछ अलग है। वो चाहते हैं कि आदिवासी वहाँ से निष्कासित हो जाए। ये इनके वोट बैंक की राजनीति की। और आज जो मणिपुर में हत्याकांड हुआ है, आज जो महिलाओं को घुमाया जा रहा है, जमीन के लिए घुमाया जा रहा है। वो रिजर्वेशन नहीं है, वो जमीन है, वो जमीन की बात कर रहे हैं। देश की कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। ये सब वीडियो वायरल होने के बाद पहली बात तो ये देखा जाए, और ये सब होने के बाद मतलब बहुत ही विध्वंस और बहुत ही निंदनीय बात है कि ये सब देश की महिलाओं के साथ हो रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी कुछ नहीं कर पाए 2-2.5 महीनों से। मैडम, आप एक महिला हो और महिला होने के नाते ये जो मणिपुर में जो दुष्कर्म हुआ है, इस पर आपकी क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं निशब्द हूँ। निशब्द इसलिए हूँ कि आदिवासी महिलाओं पर दिन ब दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, उससे हम सब महिलाओं को डर पैदा हो गया है घर से बाहर निकलने के लिए। आदिवासी कृति समिति व हिरकनी आदिवासी महिला मंडल का संयोजक सदस्य हूँ। नागपुर में काम करते हैं हम। परसों भी मैंने बाइट दी। जैसा कि मैंने बताया, ये सिर्फ एक रेप नहीं है, उसको दिखाने का तरीका कुछ अलग है। वो चाहते हैं कि आदिवासी वहाँ से निष्कासित हो जाए। ये इनके वोट बैंक की राजनीति के लिए 2-2.5 महीने से सर्वर बंद करके ये सारे कृत्यों को होने दे रहे हैं। वहाँ की जो राज्यपाल है वो बोलती है कि नहीं संभल रहा है, आप संभाल लीजिए, नहीं संभल रहा है, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं करता। अभी एक वीडियो सामने आया है वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह का कि इस्तीफे का जो उन्होंने नाटक किया है, गंदा नाटक किया है, उसका खुलासा हुआ है यूट्यूब के द्वारा। वीडियो चैनल आप देखिए। ये सारे जो कृत्य हो रहे हैं, ये एक साजिश है। कहीं ना कहीं आदिवासियों को इस देश में डोमिनेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस देश का एक वर्ग चाहता है कि आदिवासी अपनी सत्ता या अपने स्व जो उनको शासन का अधिकार दिया गया है, 6 शेड्यूल। मेरी बात मान लीजिए कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों में 6 शेड्यूल का जो प्रावधान है, 6वीं अनुसूची जिसको हम बोलते हैं, बाबा साहब ने हमको वरदान दिया है, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, आप पूर्णता से लागू करवा दो 6वीं अनुसूची। मेरा दावा है कोई बाहरी आदमी आके वहाँ पे दुकान भी नहीं खोल सकेगा। लेकिन ये कर रहे क्या? नहीं कर रहे। किसी की भी सरकार है, मैं सरकार की, लेकिन आज की जो हकीकत है, जो वर्तमान में जो घट रहा है, मैं उसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। ये साजिश है। ये 2 महीने से कुछ भी नहीं कर रहे। वहाँ की राज्यपाल चिल्ला रही है कि नहीं, कुछ नहीं संभल रहा है, इतने लोग मर गए। कई हज़ार घर जला दिए गए, रातों रात गाँवों से निष्कासित कर दी। ये जो 2 महीनों की कहानी है ना, ये जो उन्होंने वीडियो बना के इनको नग्न करके जो दिखाया है, उसके बाद में इनके साथ में रेप किया है, ये गाँव छोड़ के भाग रहे थे सारे गाँव का गाँव, क्योंकि वो वहाँ पे माइनॉरिटी में है। वहाँ पे जो 14 जनजातियाँ हैं, कुकी हो, कुकीज़ो हो, वहाँ पे जो नागा हो, ये वहाँ पे माइनॉरिटी में है, और मैतेई वहाँ पे मेजॉरिटी में 53% है। और लागू सी बात है, जिन गाँव में माइनॉरिटी में, उन गाँव में अटैक होना ही है। अब मैंने उस दिन बाइट में बोला कि हमने जब बोडो लैंड के लिए मारा तो हम लोगों को क्या बोल दिए इस देश की सरकार ने और मीडिया ने। आप मीडिया भी जवाबदार हो, आपके माध्यम से बोलता हूँ, क्या बोल दिए? बोडो ये उग्रवादी है, बोडो ये नक्सली है, ये माओवादी है, ये उग्रवादी है। इन्होंने अपने जल जंगल ज़मीन की बात रखी तो क्या बोल दिया आप लोगों ने, सरकार ने और मीडिया ने, कि ये देशद्रोही है। ये देशद्रोहियों के सेंटेंसेस है कि हमको ये भाग अलग चाहिए, वो भाग अलग। हम अपने हक अधिकार का मांग रहे भैया, हम किसी का मांग नहीं रहे। तो उस समय हम लोगों को आपने देशद्रोही बोल दिया। हमने मारा तो हम नक्सलवादी, हम देशद्रोही। आपने मारा तो आज सरकार चुप, 2-2.5 महीने से चुप। नरेंद्र मोदी जी अब आके बोल रहे हैं 80 दिन के बाद कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हर कोई अब आके बोल रहा है। 2 महीने से क्या कर रहे थे? आपके पास में तो सारी रिपोर्टें आती हैं। तो ये साजिश है, क्लियर कट। आदिवासियों को डोमिनेट करना है इन लोगों को। आज भी छत्तीसगढ़ में एक्सप्लॉयटेशन चालू है, कोई ध्यान नहीं देता। आदिवासियों के साथ में ये होता आ रहा है, ये होता रहेगा तब तक जब तक आदिवासियों को उसके पूरे अधिकार नहीं दिए जाते। 5th शेड्यूल पूर्णता से लागू की जाए 10 राज्यों में, पहले 9 थी, तेलंगाना होने के बाद में 10 हो गई। 6th शेड्यूल पूर्णता से लागू की जाए पूर्वोत्तर में, 4 ही स्टेट में है, मैं बोलता हूँ 7 स्टेट में होनी चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं। और शेर हमेशा जंगल में माइनॉरिटी में ही रहता है, तभी वो प्रकृति को संतुलित करता है। तो शेर माइनॉरिटी में ही है आज, लेकिन दहाड़ेगा तो फिर आप लोग बोलेंगे तो ये जानवर है, ये मतलब आदमी लोगों को खाने लग गया, अब इसको गोली से मार देना चाहिए। वही हमारे साथ हुआ है। कभी नक्सली बना के हमको मारा, कभी हमको देशद्रोही बना के मारा, कभी हमको कुछ बना के मारा। आज भी वही चल रहा है। मेरी इतनी सी विनती आपके चैनल के माध्यम से, मैं राज्यपाल वहाँ की जो है अनुसुईया जी उइके, मणिपुर की जो राज्यपाल है, मैं इस देश की जो राष्ट्रपति है मुर्मू जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 6 शेड्यूल के जितने लॉज है उसको वहाँ पे अमल में लाया जाए, और वहाँ पे शांति बहाल करने के लिए आपको जो प्रयत्न हो सकते हैं वो किए जाए। धन्यवाद। भारत माता की। सर, अपना एक परिचय देके। जय आदिवासी। मैं गणेश हिरपाची, बिरसा ब्रिगेड का राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। सर, जिस घटना को लेकर ये आंदोलन खड़ा किया गया है, ये घटना
भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जहाँ के मूल मालिक यानी आदिवासी उनके साथ जानवरों जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था को खड़ी करने वाली सरकार इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि वहाँ पर ये मणिपुर में आंदोलन हो रहा है। ये मणिपुर की घटना नहीं है, ये पूरे देश की घटना है। केवल आदिवासी महिला के ऊपर ऐसा हुआ है इसलिए वो मणिपुर की घटना है। अगर किसी गैर आदिवासी के ऊपर होता तो पूरे भारत को ये बोलते कि भारत की बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। ये आज बात क्यों नहीं कर रहे कि ये लोग भारत की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, उसको निवस्त्र किया गया, उसको नंगा घुमाया गया, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। ये इसके बारे में बात करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, संविधान से लड़ना चाहे तो लड़ेंगे और विचारों से लड़ना चाहे तो लड़ेंगे, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के सामाजिक और वैचारिक सिद्धांत यही है। हमारे नेताओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को खून बहाकर बचाया है। हमारे शहीदों ने कभी भी इस देश की सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया है, ज़मीन के लिए संघर्ष किया है। और आज जो मणिपुर में हत्याकांड हुआ है, आज जो महिलाओं को घुमाया जा रहा है, ज़मीन के लिए घुमाया जा रहा है। वो रिजर्वेशन नहीं है, वो ज़मीन है, वो ज़मीन की बात कर रहा है। यही बात वहाँ पे चल रही है, यही बात महाराष्ट्र में चल रही है, यही बात झारखंड में चल रही है, यही बात मध्य प्रदेश में चल रही है, यही बात उड़ीसा में चल रही है। ये ज़मीन को लेकर बात कर रहा है और आज मणिपुर में चल रहा है, कल होकर महाराष्ट्र में भी होगा। एक केंद्र सरकार ने अभी टाइगर कॉरिडोर नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें उन्होंने हमारे जंगलों को घेरा गया, हमारे जंगलों को उनको कब्जे में लिया गया। वहाँ से हम लोगों को कोई भी राइट्स नहीं मिल रहे हैं। हम लोग वहाँ से ईंधन नहीं ले सकते, हम लोग वहाँ से फल फ्रूट जमा नहीं कर सकते, हम लोग वहाँ से लकड़ी नहीं ला सकते, हम लोग वहाँ से मिट्टी और पत्थर नहीं चुन सकते। हमको हमारी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। आज भी आदिवासियों का विस्थापन बड़े पैमानों में किया जा रहा है। ये केवल मणिपुर की घटना नहीं है। बलात्कार तो आदिवासियों के महाराष्ट्र में भी होता है, बलात्कार तो आदिवासियों के मध्य प्रदेश में भी होते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई नेता, कोई एमएलए, कोई कर्मचारी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। बात अगर कोई कर रहा है तो गरीब, शोषित और पीड़ित मजदूर ही काम कर रहा है, वही बात कर रहा है समाज की। इन सभी गांडू नेताओं को, जो भी आदिवासी समाज के गांडू नेता पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, इनको मेरा चुनाव है या इन लोगों को मेरी विनंती है और आह्वान है यहाँ से, तुम लोगों की छाती में दम नहीं है, तुम्हारे शरीर में आदिवासियों को खून नहीं बह रहा है तो हमारी टिकटों को खाली करो, नहीं तो आने वाले चुनाव में, केवल चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई नेता नहीं बनना है, मैं अच्छे नेता लगा दूंगा यहाँ पे। ये छोटी सी बात है क्या? पूरे देश में इसका कहर मचा रहा है और हमारे आदिवासी नेता छुपे पड़े हैं। इतनी बड़ी बात है सर। मैं ये इतनी अश्लील भाषा में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत है, इस समाज की सामाजिक व्यवस्था को खड़ा करना इसकी ज़रूरत है, इस समाज की सामाजिक वैचारिक स्थिति को खड़ा करना इसकी ज़रूरत है। कोई बात नहीं कर रहा है। 4-6 लोग हमारे यहाँ पे खड़े हैं, ये मजदूर है, ये कोई नेता नहीं है। यहाँ पे खड़े ये लोग मजदूर है, ये लोग बच्चे, ये जो दिख रहे हैं ये विद्यार्थी है और विद्यार्थी इसको लेकर काम कर रहा है। आज जोर शोर से अभी विश्व आदिवासी दिवस के बारे में मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस यानी क्या? विश्व आदिवासी दिवस का मतलब होता है कि आदिवासियों को उनके हक, अधिकार और सम्मान के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। शासन प्रशासन उनको अपने हक अधिकारों को उनकी झोली में डाले, उनके हक में डाले, लेकिन पूरा समाज एक संस्कृति के नाम पर आदिवासी समाज के संस्कृति का तमाशा कर रहा है, सड़क पर इसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई भी इनके हमारी माँ बहनों के रक्षा के लिए लड़ नहीं रहा है, हमारी माँ बहनों की रक्षा को लिए सड़क पर नहीं आ रहा है। यही वास्तविकता है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये संविधान चौक है और संविधान चौक में मणिपुर में जो घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ ने जाहिर निषेध का आह्वान किया था। जी जी। और इस पर आप मौजूद है, तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि आज आपकी महिला सुरक्षित है इस हादसे के बाद? नहीं, देश की कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। ये सब वीडियो वायरल होने के बाद पहली बात तो ये देखा जाए, और ये सब होने के बाद मतलब बहुत ही विध्वंस और बहुत ही निंदनीय बात है कि ये सब देश की महिलाओं के साथ हो रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी कुछ नहीं कर पाए 2-2.5 महीनों से, और इस बात का बहुत बुरा लगता है। पहली बात तो कि 2 महीने तक न इस पर राष्ट्रपति जी ने कोई बयान दिया, न वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान दिया, न गृह मंत्री जी ने बयान नहीं दिया। और मेन बात ये सब संज्ञान लेने के लिए संज्ञान में दिया गया था, महिला आयोग नहीं लिया, जबकि इसमें बीच में कहने में आता है कि पता चलता है कि वहाँ पे मणिपुर में आर्मी चीफ मिलने गए थे मनोज पांडे जी, और उसके बाद दौरा हुआ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी मणिपुर का दौरा, और उसके बाद वहाँ पे रेखा शर्मा जी जो बाल और महिला विकास जी की अध्यक्ष महिलाओं के साथ हो रही है, उसका पूरा जिम्मेदार मैं बीजेपी
सरकार को दूंगा, वहाँ की लोकल सरकार को दूंगा। मेरा नाम त्रिवेश कुमरे, इंडिजिनस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, महाराष्ट्र पेडिसे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये संविधान चौक है और संविधान चौक में तमाम ट्राइबल के लोग यहाँ पे इकट्ठा है और ये निषेध कर रहे हैं मणिपुर की उस घटना पर जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है। और यहाँ पे नेताओं के साथ साथ और भी आम जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट यूनियन के कुछ, अभी हमने आपको बताया कि स्टूडेंट यूनियन के वो एक कार्यकर्ता है, उन्होंने अपना विचार रखा और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस घटना का जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। मैडम आप एक महिला हो और महिला होने के नाते ये जो मणिपुर में जो दुष्कर्म हुआ है इस पर आपकी क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं निशब्द हूँ। निशब्द इसलिए हूँ कि आदिवासी महिलाओं पर दिन ब दिन जो अत्याचार हो रहे हैं उससे हम सब महिलाओं को डर पैदा हो गया है घर से बाहर निकलने के लिए, कि ऐसा कोई शैतान बाहर ना आ जाए कि हमारी निर्वस्था हमारे निका उस वक्त का कौन शैतान आगे आकर हमारी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। क्योंकि ऐसे घिनौनी हरकत की है उसने निर्वस्त्र करके उसके आत्मसम्मान को गाली देकर कि हर एक महिला डरने लगी है बाहर, घर से बाहर निकलने के लिए। और वो मणिपुर राज्य में ही नहीं हो रहा है, 2 महीनों से हमारे विदर्भ के गढ़चिरौली, यवतमाल, सातारा, गोंदिया, ऐसे आजू बाजू महाराष्ट्र में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी ये सामूहिक बलात्कार बस वो महिला तक ही नहीं रहा, उसको तो मार दिया जा रहा है। लेकिन हम लोगों का क्या, जो हम लोग निर्दोष है, हमारी क्या आत्मशक्ति नहीं है, हमारी भावना नहीं है, हमारी भावनाओं के साथ जो खेला जा रहा है, हम क्या जिंदा न रहे, हम कचरा है। जो हमारे हमारे साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, हम इस लायक नहीं है क्या कि क्या हम जिंदा होकर हम आसानी से संविधान लोकशाही के इस भारत देश में हम अपने स्वखुशी से घूम सके, हम अपनी आत्मरक्षा कर सके। हमको मतलब क्या बोले ही कि तो मैडम आप मुझे बताइए कि इसका जिम्मेदार आप किसे कहते हैं, किसे ठहराना चाहते हैं? हम इसका विरोध नहीं कर रहे। शैतानी दिमाग, शैतान कहाँ से पैदा हो वही जाने, क्योंकि हम तो हमारे घर से तो सुरक्षित ही निकलते हैं, लेकिन सामने आकर कौन खड़ा हो जाए और कौन हमारे विरोध में आकर खड़ा हो, हमें क्या पता। आपको क्या लगता है कि इस विरोध करने से आपको इंसाफ मिल जाएगा? विरोध करने से इंसाफ नहीं मिलेगा। 1-2 दिन नारे मोर्चे करने से कोई फायदा नहीं है। इस पर कड़क रोक होना चाहिए, इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और जो हम नारे लगा रहे हैं मोदी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, जो हमारी सरकार है उसने पहले इस पर निबंध रखना चाहिए। हमारी जो महिलाएं असुरक्षित है उनको सुरक्षित करना चाहिए। तब आप ये कहना चाहते हो कि आज जो देश की महिला है वो सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पास की भी नहीं है। हम तो राज्यों की बातें कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू में भी सुरक्षित नहीं है, ना ही महिलाएं हैं ना ही बालिकाएं हैं। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं ये महिला होने के नाते इन्होंने अपने दिल से जो उनको जो दर्द उनको महसूस हो रहा है उन्होंने इस चीज़ को बयान किया है। तो दोस्तों इनका कहना ये है कि आज जो देश की महिला है वो सुरक्षित नहीं है।